हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। मैं हूं विभू मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का इतिहास, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा पढ़िए। इसके स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को मैं आपको समझाने वाली हूँ। नागरिक शास्त्र के पूरे चैप्टर को अपलोड किया जा चुका है और इसके पहले 7 चैप्टर का भी स्वाध्याय इतिहास में भी डाला जा चुका है। तो आई होप आपने वीडियो जरूर देखा होगा। इस चैप्टर में बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी उस समय, समकालीन उन घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर 12 मार्च सन 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल सन 1930 में गांधी ने दांडी नमक का कानून भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 23 अप्रैल सन 1930 में पेशावर में खुदा खिदमतगार नामक संगठन का सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 4 मई सन 1930 में सरकार ने गांधी को बंदी बनाया। 6 मई सन 1930 में सोलापुर में मिल श्रमिकों की हड़ताल का आयोजन हुआ और 1930 ईस्वी में लंदन में पहली गोलमेज परिषद का आयोजन हुआ। 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज में गांधी जी अंबेडकर की उपस्थिति थी। सन 1932 में पहला 3 घटनाएं हुई थी। पहला, मैकडोनाल्ड द्वारा जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा। दूसरा, गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पुणे समझौता हुआ। और तीसरा, लंदन में नवंबर के महीने में तीसरी गोलमेज परिषद का आयोजन। और इसी वर्ष सन 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया। तो इस तरीके से इस संदर्भ में जो है, जो घटनाएं उस समय हुई थी सन 1930 से सन 1934 में, उसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स आपने देख लिए। अब हम आते हैं इस चैप्टर के स्वाध्याय पर। स्वाध्याय में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, विकल्प भी दिए गए हैं। जैसे क्या है, लंदन में डैश ने गोलमेज परिषद का आयोजन किया। किसने किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। तो ये पहले आ जाएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो दूसरा है, खान अब्दुल गफ्फर खान ने संगठन की स्थापना की। तो यहाँ पे मुस्लिम नाम है तो खुदाए खिदमतगार, ये दूसरे वाले में हम डाल देंगे, खुदाए खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई थी। तीसरा है, धरसाड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, ये वाला तीसरा वाला आ जाएगा, ये लास्ट वाला तीसरे में आ जाएगा। और द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। तो ये चौथा, महात्मा गांधी, चौथे वाले में आ जाएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी लिख लेंगे। इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्न कथनों के कारण सहित स्पष्ट करो। हमें कारण सहित उत्तर बताना है। कारण में क्या क्या दिया गया है। पहला है, चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिक न्यायालय ने कठोर दंड दिया। इसका क्या कारण था? तो इसके सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक एक करके रीड कर देती हूँ। खां अब्दुल गफ्फर खां के खुदाए खिदमतगार नामक संगठन ने पेशावर में 23 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को सत्याग्रह शुरू किया। दूसरा पॉइंट है, पेशावर शहर पर लगाए 1 सप्ताह तक सत्याग्रहों का नियंत्रण था। तीसरा है, सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। और चौथा है, गढ़वाल पलटन ने अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, इसलिए चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। इस तरीके से इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिक कानून लागू किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दूसरा वाला है, सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ या सैनिक कानून लागू किया। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि नमक के सत्याग्रह के बाद पूरे देश में विभिन्न रूपों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 6 मई सन 1930 ईस्वी को श्रमिकों ने हड़ताल करके एक बड़ा जुलूस निकाला। तीसरा है, सोलापुर के कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीबारी में शंकर शिवदारे सहित अनेक सत्याग्रही मारे गए। चौथा है कि इस घटना से क्रुद्ध श्रमिकों ने रेलवे स्टेशन, न्यायालयों, पुलिस थानों, म्यूनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोल दिया। इसके कारण सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिक कानून लागू किया। उसके बाद इसी में तीसरा क्या दिया हुआ है कि प्रथम गोलमेज परिषद विफल रही। इसका क्या कारण है? तो प्रथम गोलमेज विफल होने के कुछ जो कारण है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि 1930 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी तीव्रता में था। भारत में संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने लंदन में गोलमेज परिषद नामक एक परिषद का आयोजन किया। इस परिषद में विभिन्न राष्ट्रीय दलों और
रियासतदारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद में भाग नहीं लिया। चौथा, राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था, उसकी अनुपस्थिति में कोई भी निर्णय लेना सरकार के लिए संभव नहीं था, इसलिए परिषद विफल रही। यह पहली गोलमेज परिषद थी। तो इस तरीके से गोलमेज विफल होने के जो कारण थे वो देखा गया। उसके बाद चौथा है, गांधी जी ने एरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे इसके भी कारण सहित उत्तर देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। दूसरा, परिषद के बाद प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जाति पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात मान ली। तीसरी, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई। चौथा है, दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान के कारण हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था। यह बात गांधी जी को अमान्य होने के कारण उन्होंने एरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो इस तरीके से ये जो है प्रश्न का पूरा उत्तर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है 25 से 30 में कि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह का निश्चय क्यों किया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट्स में इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी ने सरकार से नमक पर लगे एक और नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को रद्द करने की मांग की थी, परंतु सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। दूसरा है, सामान्य जनता के आहार का महत्वपूर्ण घटक नमक होने के कारण नमक जैसी जीवनावश्यक वस्तु पर कर लगाना अन्याय था, इसलिए इस अन्याय के विरुद्ध गांधी जी ने नमक कानून तोड़ कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इसी के बाद इसी में अगला प्रश्न क्या दिया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित क्यों किया। तो इसका भी उत्तर देख लीजिए कि प्रथम गोलमेज परिषद विफल हो जाने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने द्वितीय गोलमेज परिषद में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का आह्वान किया। दूसरा है, विचार विमर्श हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। तीसरा है, वायसराय इरविन और गांधी के बीच चर्चा होने के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ। इस समझौते में सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में उत्तरदायी शासन पद्धति को मान्य करने का आश्वासन दिया, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसके बाद चौथा और आखिरी प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की निम्न काल रेखा को पूर्ण करो। जैसे 12 मार्च सन 1930 को क्या हुआ था, तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये सब क्या क्या घटनाएं होती है आप देख रहे हैं कि दांडी सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से निकले। उसके बाद 6 अप्रैल सन 1930 में दांडी में नमक का कानून भंग किया गया। फिर 13 अप्रैल सन 1930 में पेशावर में खुदाए खिदमतगार संगठन का सत्याग्रह हुआ। फिर 4 मई सन 1930 में नमक का कानून भंग करने के प्रकरण में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और 6 मई सन 1930 में सोलापुर में हड़ताल का आयोजन हुआ। तो ये सारे प्रकरण जो थे इस तरीके से हो गए। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे आपको स्क्रीन पर है कि दांडी पदयात्रा कहाँ से और कब प्रारंभ हुई, तो ये गुजरात से साबरमती 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। प्रथम गोलमेज परिषद में कौन कौन नेता थे, प्रथम गोलमेज परिषद में किन विषयों पर चर्चा हुई, पुणे समझौते में कौन कौन सा निर्णय लिया गया, तीसरा गोलमेज परिषद क्यों विफल हुआ। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।